राम राम भाई सबको, कैसे हो आप लोग। देखो आज की वीडियो की जो कहानी है ना, वो स्टार्ट हुई थी 3-4 दिन पहले। मैं ये वाली बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया, आपको याद हो तो। एक और मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था मैं, कि किस तरीके से कभी कभी लाइफ में ना कुछ किताबों को पढ़ के, कुछ न्यूज़ लेटर्स को पढ़ के, या कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन सुन के जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी एक साथ काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही, जो भी हमारी डाउट्स और प्रॉब्लम होती है ना, उनको एकदम एक झटके में सॉल्व करता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार काश पहले पता होता। तो ये जो और मूवमेंट था ना, वो एक्चुअल में था क्या, वो मैं बताने वाला हूँ आज। क्योंकि वो ऐसा मूवमेंट था कि मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि ये चीज़ तो ना यार इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए जो किसी भी गोल को, किसी फील्ड को, किसी पैशन को, किसी जॉब को कहीं पर भी परस्यू कर रहे हैं ना। अगर कॉरपोरेट हो गया, या आपका मेडिकल फील्ड हो गया, या आपका टेक्निकल फील्ड हो गया, किसी भी फील्ड में ना, क्रिएटिव फील्ड में, कहीं पर भी हो ना आप, म्यूज़िक में, डांसिंग में, स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी हो ना आप, वो कॉन्सेप्ट ना मुझे लगा कि यार एक वीडियो ना बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही तरीके से मदद कर सकता है। देखो वो क्या था, क्या ये था भाई, पेज नंबर आपका 16। देखो ये 16 पेज नंबर था। ये ग्राफ था एक, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो मैं एक्साइटेड क्यों हुआ, मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने इसको डिस्कस किया ना लोगों से, तो जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि यार हम कोई हैबिट शुरू करते हैं, जैसे फिटनेस को लेके अगर हम जिम शुरू करते हैं, या हम डांसिंग क्लासेस शुरू करते हैं, या हम स्विमिंग क्लासेस शुरू करते हैं, या हम किसी भी फील्ड में कुछ भी लर्निंग, अपना म्यूज़िक हो गया, कुछ भी शुरू करते हैं ना, तो हम लंबे टाइम तक उसको कैरी ऑन क्यों नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ ना, एक एग्जांपल बिल्कुल अपना पर्सनल लूँ ना, तो गिटार हो गया। जैसे अभी मैं गिटार 4-5 महीने से लगातार सीख रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने कम से कम 2 मिनट ना बजाया हो, उल्टा सीधा ही सही बजाया ज़रूर है। तो हुआ क्या था कि मैंने ये सोचा कि लोगों को यार ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हैबिट्स उनको ये सोचने में मजबूर करती हैं कि यार हम क्यों नहीं बना पा रहे। हम इतनी बार ट्राई कर चुके हैं, सुबह उठने का हो गया, या कुछ भी अपना जो है कोई अपने से कमिटमेंट हो गई कि मैं यार ये कंजम्पशन नहीं करूँगा, अल्कोहल नहीं पीऊँगा, कुछ भी हो गया, तो यार वो छोड़ इसलिए नहीं पाते हो ना, क्योंकि आपको ना एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की। देखो मैं पहले ना 2 स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नरेट करूँगा अपनी कहानी को। 100 डिग्री पे पानी उबलता है, ओके। जैसे 100 डिग्री हुआ, पानी का उबलना स्टार्ट, जो पानी की लिक्विड फॉर्म है वो अब क्या बनेगी, गैसेस फॉर्म में आएगी। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, क्या 100 डिग्री ने ही पानी को उबाला? क्या 0 से लेकर 99 डिग्री तक जो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ, क्या उसने वो फाउंडेशन तैयार नहीं करी कि 100 डिग्री आते आते तक पानी का वो जो पॉइंट था जहाँ से उसको जंप करना था, यानी कि वो क्रॉस करना था, यानी कि वो जो बैरियर था ना लिक्विड से गैस में चेंज होने का, वो जो बैरियर था ना, उस बैरियर को वो जो ब्रेक करने के लिए जो 100 डिग्री का मार्क था, उससे पहले जो 0 से 99 डिग्री तक की चीज़ें हुई ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इक्वली इंपॉर्टेंट थी। माना कि 99 डिग्री तक पानी नहीं उबला, 100 पे उबला, लेकिन जो 0 से 99 डिग्री था ना, उनका भी अपना पूरा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि 100 डिग्री पर वो पानी को जंप करना पड़ा, वो जो भाप बना, वो उसके लिए पूरा जो एक्चुअल में ट्रिगर पॉइंट जो क्रिएट हुआ, वो 0 से 99 डिग्री तक पानी जो गर्म हुआ धीरे धीरे, उससे हुआ। दूसरा एग्जांपल, कोई मूर्तिकार की मैं बारे में पढ़ रहा था कि इसी बुक में, कि कोई मूर्तिकार है ना, वो धीमे धीमे हथौड़ी से पत्थर को मारता है, ताकि अगर जोर से मारे तो एकदम शेप ना बिगड़ जाए, ज़्यादा पत्थर ना गड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर 60 या 70 अगर स्ट्रोक्स में अगर पत्थर टूटता है ना, तो 70वें स्ट्रोक में अगर पत्थर टूटा ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 70वां स्ट्रोक जो था वो इम्पोर्टेंट था। वो जो आपने 0 से 69 तक स्ट्रोक्स मारे हैं ना, वो स्ट्रोक्स जो है एक्चुअली वो माइक्रो टीयर्स अंदर ही अंदर पत्थर के पैदा कर रहे थे, और उन्होंने उस पॉइंट तक ले गए उस चीज़ को कि जो 70वां स्ट्रोक था ना, वो डिसाइसिव था। उसको डिसाइसिव बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वही सब कुछ था। तो ये दोनों स्टोरी जो है ना, ये बताती है कि आप देखो वीडियो के इस मेरा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप देख सकते हो राइट साइड में ना एक ग्राफ आ रहा है। ये जो ग्राफ है ना, ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि हम सोचते हैं कि टाइम के साथ में हम जो एफर्ट लगाएंगे ना, उससे हमें जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो रिजल्ट हमें लीनियर मिलेंगे, यानी जितना एफर्ट उतना रिजल्ट।
जितना एफर्ट जितना टाइम उससे रिजल्ट। पर एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ना सीख रहे होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो मिस्टेक्स करने की वजह से क्या होता है कि जितना भी एफर्ट हम लगा रहे हैं ना, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आके और उससे उल्टा कम रिजल्ट आता है हमारे पास। आप समझो बात को, जब आप कोई हैबिट अपना रहे होते हो ना, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारा आपके दिमाग में डाउट्स, फेलियर्स, है ना, चीज़ों को आप ठीक से नहीं समझ पाते हो। अभी जैसे आप जिम की बात करो, तो अगर आपको फॉर्म नहीं आती ठीक से, आपको माइंड मसल कनेक्शन नहीं आता ठीक से, आपको डाइट का नहीं पता, न्यूट्रिशन का नहीं पता, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही है, फटीग कर रही है, तो भाई वो स्टार्टिंग स्टेज जो है ना, वो यानी कि पानी के उबलने का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू हुआ है। होता क्या है, 90 से 95% लोग जो होते हैं ना, वो उस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि वो जो कन्फ्यूज़न वाला दौर है ना, फेलियर वाला दौर है ना, सीखने वाला दौर है ना, उसमें कोई आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इस तरह कॉन्सेप्ट को बता सके कि भाई ये ना एक फेज़ है। अगर हमको ये पता हो ना कि ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा, तो भाई सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो बहुत सी चीज़ों के बारे में तो ना लाइफ में हमको पता होता है कि ये एक फेज़ है, और हम तसल्ली रखते हैं। जैसे अब किसी का पैर की हड्डी टूटी, तो उसको पता है यार कि महीने 2 महीने प्लास्टर चढ़ा रहेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये उम्मीद है, उसको पता है उसको रिजल्ट। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि ये प्रॉब्लम आती है, हड्डी टूटती है, उसके प्लास्टर होता है, हम रेस्ट करते हैं, रिकवरी करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ स्किल सीखते हैं ना, तो हमको ये बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है कि यार इसमें भी एक पॉइंट आता है जहाँ से हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, एकदम सडन होती है, एकदम ग्राफ ऊपर जाता है, एकदम तेज़ी से जाता है। और जो हम लीनियर एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि धीमे धीमे हमारी प्रोग्रेस होगी, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारा बिल्कुल अच्छे से अच्छा टाइम आने वाला था ना, जब हम उस बैरियर को, जो हमारी फेलियर का बैरियर है ना, जब हमको उसको क्रॉस करने ही वाले थे, बिल्कुल करने ही वाले थे, उसी टाइम पे जाके हमने क्या किया, हमने एफर्ट लगाना छोड़ दिया। तो भाई ये जो है ना वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हाँ इसके रिगार्डिंग ना, देखो इस साइड में आपको एक पिक्चर और दिख रही होगी कि जैसे आइसबर्ग होता है ना, वो आइसबर्ग का आपको केवल छोटा सा हिस्सा दिखता है, कुछ परसेंट जो आपका जो टिप होता है ना आइसबर्ग का, और उसका जो 95% हिस्सा है ना, वो पानी में डूबा रहता है। तो भाई आइसबर्ग के ना साइज इतने बड़े बड़े होते हैं जितने माउंट एवरेस्ट, जो आपका जो अपना माउंटेन है हिमालय, उसकी जो चोटियाँ है ना ऊंची ऊंची, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचे ऊंचे जो है आइसबर्ग्स हैं। लेकिन है क्या कि उनका जो 95% हिस्सा है ना, वो पानी में डूबा है, दिखता नहीं है। इसी तरीके से ना लाइफ में जब कोई रातों रात सक्सेस होता है ना, तो हमको लगता है कि वो जो 100वीं चोट थी ना हथौड़ी की, उसने पत्थर को तोड़ा। यानी कि हमको लगता है कि जो 100 डिग्री जब हुआ ना, तब पानी गर्म हुआ एकदम, तो 100 डिग्री का बड़ा महत्व है। हम 0 से 99 के एफर्ट को, हम 0 से 99 बार की जो चोट है ना हैमर की, हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमको क्या है, हमको लगता है कि सक्सेस एकदम से किसी को एक रात में एकदम से आसमान से उतर के किसी किस्मत खुली, लॉटरी खुली, ऐसा नहीं होता भाई प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो ना, और जितने भी अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हो ना, उनमें जो मोटा मोटा अंतर आता है ना, वो यही आता है कि सक्सेसफुल लोग ना किसी भी वजह से टिके रहे उस गेम में, और एक ब्रेक मिला, जिसको कहते हैं ना ब्रेक थ्रू, वो उनको ब्रेक मिला, और उसके बाद में उनकी जो है लाइफ एकदम डिफरेंट रूट पे चलेगी। और वो जो फेलियर वाले लोग होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में फंस के रह जाते हैं, और जो पोटेंशियल था ना उनका, जो कि फ्लावर हो सकता था, वो जो उनका पोटेंशियल था ना, जो कि उनको ग्रेटनेस तक ले जा सकता था, कामयाबी तक ले जा सकता था, वो सिर्फ इसलिए रह गया क्योंकि उनको ये बताने वाला नहीं था कि भाई आप वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हो, तो आपका अच्छा टाइम आएगा, आप बस अपनी स्किल्स को 1%, 0.1%, 0. जितना भी होता है ना, आप करते रहो। आपको प्रोसेस पे, आपको सिस्टम को इम्पोर्टेंस देनी है, आपको एंड गोल को नहीं देनी। आप चैंपियन बनोगे, लेकिन चैंपियन बनने की मेंटलिटी को दिमाग में रख के, गोल को दिमाग में रख के आप परफॉर्मेंस करोगे तो एक बात। और मुझे हर रोज 0.1, 0.2% इंप्रूव करना है, मुझे चैंपियनशिप नहीं जीतनी। अभी आप इंप्रूव करोगे खुद को, करते रहोगे दिन रात और बेटर, तो भाई चैंपियनशिप तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी ना आपकी। वो गोल नहीं है, फिर आप चैंपियनशिप के लेवल जो चाहिए ना, उससे आप काफ़ी ऊपर निकल गए, क्योंकि आपने चैंपियनशिप को नहीं माना इम्पोर्टेंस। आपने चैंपियनशिप जीतने के लिए जो सिस्टम्स है ना, हैबिट्स है ना, आपने उनको इम्पोर्टेंस दी।
लाइफ टाइम तक इम्पोर्टेंस दी। और अब वो फिर चीज़ इतनी आसान हो गई कि जब लोग आपको देखते हैं तो आपको क्या, वो लोग कहते हैं कि यार यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, लाइक मेसी, लाइक रोनाल्डो, लाइक इन एनी स्पोर्ट्स व्हेन यू सी समवन विद एक्सेप्शनल टैलेंट, that's nothing but the hours and hours and hours of practice, hours of system, improving oneself from 1% every day। खुद को रोजाना 1%, आधा % जो अच्छा करने की भूख है ना, वो यार ले जाती है उनको गॉड लेवल पे। ऐसे ही गॉड बन जाते हैं वो उनका नहीं होता गोल कि उन्हें टॉप पर आना है। टॉप की जो पोजीशन है ना, उनको आना पड़ता है उनके पास कि बाबूजी आप कहाँ हो, मैं आपकी हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान मुझ पे नहीं है, आपका ध्यान तो अपने प्रोसेस पे है। और मुझे तो चिंता है ना आपकी, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। ये टॉप पोजीशन बोल रही है प्लेयर को, ठीक है भाई। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मुझे बताना कमेंट में कि भाई एफर्ट आपने डाला, आप हमें समझाने में कामयाब हुए, कितना हुए कितना नहीं हुए, टॉपिक कितना समझ में आया कितना नहीं आया। बाकी मैं चाहता हूँ मैं जो भी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना बुक्स में, वो मैं आपको शेयर करता रहूँ। किसी की भी लाइफ ना 1% भी अगर इम्प्रूव हो गई ना, मेरे वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। आप लोग अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी हेल्प मिलती है मुझे, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की चीज़ें आप तक लाने की। और अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को तो थोड़ा मेरे हेल्प हो जाएगी कि 500-1000 तक मेरे सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे आप लोगों की हेल्प से। शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को, कोई स्टूडेंट है, कोई भी अगर चीज़ों को प्रोसेस को समझने में जिसको डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको शेयर कर सकते हो आप। कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई जूनियर है, कोई 18, 19, 20, 22, 25 साल का कोई स्टूडेंट है, उसको आप ये शेयर कर सकते हो, उसकी हेल्प हो सकती है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं अपने एफर्ट को आप तक पहुँचाने में कामयाब हुआ या नहीं। थैंक यू वेरी मच।